अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं तो उससे पहले ये वीडियो लाजमी देख लें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। क्योंकि मैं इसमें बताने लगा हूँ सोलर सिस्टम आपको लगवाना कौन सा चाहिए, आपके घर में बिजली का इस्तेमाल कितना है और उस इस्तेमाल की निस्बत से कितने किलोवाट का जो सिस्टम है वो आप लोगों को सूट करेगा। इसके लिए मैंने मुकम्मल रिसर्च किया, मतलब सोलर की वेबसाइट से, और डाटा एनालिसिस किया है, पूरा रिकॉर्ड इकट्ठा किया है। वो मैं आप लोगों से अभी शेयर करूँगा। 2 तरीक़ों से मैं आप लोगों को समझाऊँगा कि आपके घर में एक्चुअली कितने किलोवाट सोलर सिस्टम की ज़रूरत है आपकी बिजली के इस्तेमाल के हिसाब से, उसकी निस्बत। सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें। पिछली वीडियो मैंने अपलोड की थी कि सोलर पैनल की कीमतें गिर रही हैं, अभी चंद दिन ठहर जाएँ और इन्वर्टर की कीमतें भी गिरने वाली हैं। तो वो इंशाल्लाह ताला मेरी बात सच्ची साबित हुई है। चीज़ें इनकी कीमतें सोलर पैनल की कम हो रही हैं, इन्वर्टर की कीमतें भी कम हो रही हैं, और इस वक्त ये बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए कि आप अपने घर में सोलर सिस्टम अगर लगवाना चाहते हैं तो अभी परचेज़ कर लें और लगवा लें। चले चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं कोशिश करूंगा अगले 5-6 मिनट में मैं वीडियो कंप्लीट कर दूं। तो सबसे पहले जो पहला सिनेरियो है उसमें है यूनिट, कि आपके घर में यूनिट का इस्तेमाल कितना है पर मंथ। मई के महीने में कितने यूनिट इस्तेमाल हुए, जून के महीने में कितने हुए, और ये जानना बहुत आसान है। आपका जो बिजली का बिल है वो देखें, उस पर सारे पिछले मंथ की डिटेल आ रही होती है। आप लोगों के सामने मैं चार्ट ये लेके आया हूँ, आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। तो देखें तो 300 से लेके 400 अगर यूनिट आपके घर में इस्तेमाल होते हैं, छोटा घर है, 2 कमरों का घर है, 3 कमरों का घर है, तो उसके लिए 3 किलोवाट का जो सिस्टम है ना वो सफिशेंट। 6 के बाद आ जाता है अगर आपके 600 से 700 यूनिट हो, उसके लिए 5 किलोवाट का जो सिस्टम है वो बेहतरीन रहेगा। फिर अगर आप 1200 से लेके 1400 यूनिट मंथली इस्तेमाल करते हैं तो 10 किलोवाट का जो सिस्टम है वो ठीक रहेगा। इसके बाद आ जाएँ तो 1800 से लेके 2100 अगर यूनिट आपके मंथली इस्तेमाल होते हैं गर्मियों में, तो फिर 15 किलोवाट का सिस्टम आप लोगों को लगवाना चाहिए, इससे छोटा ना लगवाएं। उससे आगे आ जाएँ तो अगर बहुत बड़ा घर है, 2 कनाल 3 कनाल के मैं घर की बात कर रहा हूँ, तो अगर उनके यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं 2400 से लेके 2700 तक, तो फिर 20 किलोवाट का जो सिस्टम है वो घर में इंस्टॉल करवाना चाहिए। ठीक हो गया जी। इसके बाद मैं सेकंड सिनेरियो आप लोगों से डिस्कस करने लगा हूँ चीज़ों के हिसाब से, कि 5 किलोवाट के सिस्टम पर कौन कौन सी चीज़ें चलेंगी, 10 किलोवाट पर कौन सी चलेंगी, और 15 पर और 20 पर। तो इन चीज़ों के हिसाब से आपने खुद डिसाइड कर लेना है कि मैंने ये सिस्टम घर में इंस्टॉल करवाना है, कि मैंने ये चीज़ें चलानी है, हमारे घर में ये चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें चलेंगी, तो फिर ये सिस्टम जो है ना ये हमारे घर में इंस्टॉल होना चाहिए। तो उसमें ये चार्ट मैं आप लोगों के सामने लेके आता हूँ। तो 5 किलोवाट का जो सिस्टम है उसमें चलेंगे जी आपके 5 जो हैं पंखे चल जाएंगे, अच्छे पंखे जो होते हैं, और 10 LED लाइट्स चल जाएंगी, एक इस्त्री चल जाएगी, एक LED टीवी चल जाएगा, और एक AC चल जाएगा, और वाटर पंप नहीं चलेगा, जिसको लाल पंप कहते हैं, जो ज़मीन से पानी लेके ऊपर आता है, क्योंकि वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो सर्ज होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी जब उसको ऑन करते हैं वो 10 से 12 एम्पेयर जो है वो करंट लेता है। तो इसलिए 5 किलोवाट पर लाल पंप जो है वो नहीं चलता। अगर चलाना पड़े तो फिर हर चीज़ बंद करके उसको चलाएंगे, फिर चल जाएगा। और एक फ्रिज चल जाएगी और एक वॉशिंग मशीन चल जाएगी 5 किलोवाट पर। अगर बड़ा घर है, थोड़ा 10 मरले का घर है, तो 10 मरले के घर की अगर बात करें तो वहाँ पर अगर 10 पंखे चल रहे हैं और 15 लाइट्स चल रही हैं, और एक इस्त्री चाहिए, 2 LED टीवी चाहिए, 2 AC चाहिए, 2 कमरों में AC चलाने हैं, और एक वाटर पंप भी चलाना है, लाल पंप यानी कि चलाना है, फ्रिज एक चलानी है, और एक वाशिंग मशीन चलानी है। तो फिर इसके लिए 10 किलोवाट का सिस्टम आप लोगों को घर में इंस्टॉल करवाना चाहिए। उसके बाद आ जाता है जी 15 किलोवाट का सिस्टम। तो उसमें आपके 20 पंखे चलेंगे और 30 लाइट्स तकरीबन चल जाएंगी, एक इस्त्री चल जाएगी, 3 LED टीवी चल जाएंगे, और 3 आपके AC चल जाएंगे, एक आपका वाटर पंप चलेगा, 2 आपकी फ्रिजें चल जाएंगी, और एक वॉशिंग मशीन चल जाएगी। तो ये तकरीबन जो 1 कनाल का घर होता है ना, मैं ये उसकी बात कर रहा हूँ, वहाँ पर 15 जो किलोवाट का सिस्टम है वो इंस्टॉल होना चाहिए। अब उससे जो बड़े घर आ जाते हैं 2 कनाल के, 3 कनाल के, जिनमें ज़्यादा बेडरूम होते हैं, और वहाँ पर आपने 4-4, 5-5 AC चलाने हैं, तो वहाँ पर आपका लगेगा 20 किलोवाट का सिस्टम, और उसमें चलेंगी 20 पंखे चलेंगी, 30 लाइट्स चल जाएंगी, एक इस्त्री चल जाएगी, 4 LED टीवी चल जाएंगे 4 मुख्तलिफ बेडरूम में, और 5 AC 5 मुख्तलिफ बेडरूम में 5 AC चल जाएंगे, 2 मोटर पंप चल जाएंगी उस पर, और 4 जो है उस पर फ्रिजें चल जाएंगी,
और 2 वॉशिंग मशीनें चल जाएंगी। ये बहुत बड़ा एक सिस्टम होता है, हैवी ड्यूटी जो सिस्टम है वो 20 किलोवाट का है। तो उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों चार्ट की मदद से आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि आपको अपने घर में कौन सा सिस्टम जो है वो इंस्टॉल जो है करवाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मेरी इस बारे में है कि सोलर सिस्टम की जो 3 किस्में होती हैं, जिसमें ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम, इनके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं और टेक्निकली ये होते क्या हैं। यानी आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि ऑन ग्रिड सिस्टम क्या होता है और ये कैसे काम करता है, ऑफ ग्रिड सिस्टम कैसे काम करता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, और तीसरा जो हाइब्रिड सिस्टम है उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, उसको इंस्टॉल करने का ख़र्चा वगैरह कितना आता है। ये सारा कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि चैनल जो है इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी जो है ऑन कर लें और मेरी वीडियोस देखते रहें।